हेलो प्रॉपर्टी ऑन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की ये जो मैं वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ ये उन पर्सन के लिए है जो कि हमारी वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं, कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस हमारे से करते हैं कि जो प्रॉपर्टी अगर हमने ख़रीद ली उसके बाद भी क्या कोई खर्चे हैं या फिर कोई चार्जेस हैं, अगर हैं तो वो कितने हैं। तो वही चार्जेस आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली देखिए, जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं हिमाचल प्रदेश में तो आपको दो तरीके के खर्चे पे करने होते हैं। पहला खर्चा होता है आपका, अगर आपकी प्रॉपर्टी नॉन म्यूनिसिपल एरिया में है तो सेक्शन 118 के अप्रूवल के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है। तो सेक्शन 118 के अप्रूवल का खर्चा जो है वो एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बिकॉज़ जो भी एडवोकेट आप हायर कर रहे हैं वो इंडिविजुअली अपने चार्जेस लेता है। तो सबसे पहले आपको उससे एक बार कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी कि आप सेक्शन 118 के अप्रूवल के कितने चार्जेस लेने वाले हैं, तो वो फिगर आपको जो है वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन जो हमारे रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, आपके घर बैठे हुए बिना किसी पर्सन से डिस्कस किए हुए। तो उसके लिए आपको एक फ़िगर चाहिए होती है कि अगर वो प्रॉपर्टी लेट अस सपोज़ आप 50 लाख में ख़रीदते हैं तब आपको उसके ऊपर कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब बहुत सारे पर्सन सोच रहे होंगे कि यार हमें तो बहुत अच्छे से पता है, हमने बहुत लोगों से सुना है कि 6% एक फ़ीमेल को देने पड़ते हैं, 7% मेल और फीमेल अगर कंबाइंड रजिस्ट्री करा रहे हैं उनको देने पड़ते हैं, और 8% एक मेल को देने पड़ते हैं अगर वो अकेला रजिस्ट्री करा रहा है। लेकिन ये जो चीज़ है वो बिल्कुल गलत है, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसको सही तरीके से कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल तरीके से हम करेंगे कि अगर एक 50 लाख रुपए में आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं 50 लाख रुपए की, उसके हिसाब से मैं मेल प्लस फीमेल कंबाइंड, और अगर आप दो मेल फ्रेंड्स हैं या फिर कोई जॉइंट आप ख़रीद रहे हैं तो उसमें, या फिर अकेला एक मेल जो है वो रजिस्ट्री करवा रहे हैं उसको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 50 लाख रुपए की मैंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी और उस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं कितने रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करूँगा अगर मैं अपने अकेले के नाम पे एज अ मेल रजिस्ट्री करवाता हूँ। तो 50 लाख के हिसाब से मुझे जो है 6% स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो 50 लाख के हिसाब से 6% जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो होती है 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए मुझे जो है वो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, प्लस 2% मुझे जो है पे करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन चार्जेस। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं मैक्सिमम 25,000 रुपये तक पे करने होते हैं। अगर मैं 2% के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है 50 लाख के हिसाब से 1 लाख रुपये बनती है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 25,000। तो मुझे सिर्फ 25,000 रुपये जो है वो पे करने होंगे। तो 3 लाख रुपये मुझे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी और 25,000 रुपये मुझे रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो 3,25,000 रुपये एज अ मेल पर्सन अगर मैं अकेली रजिस्ट्री करा रहा हूँ तो मुझे पे करने पड़ेंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट 8% से कैलकुलेट करते तो वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपके 4 लाख रुपए बन जाते, जो कि कम्प्लीटली गलत था। तो 75,000 रुपये का डिफरेंस आया आपके, अगर आप मेल एक पर्सन रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो। सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ कि दो मेल पर्सन हैं, दो फ्रेंड्स हैं या फिर जॉइंटली प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं लेकिन दोनों मेल हैं, तो उनकी जो कैलकुलेशन है वो भी एग्जैक्टली सेम रहेगी। 8% 6 + 2 3,25,000 ही उनकी भी रहेगी सेम, चाहे अकेला मेल पर्सन ख़रीदे या दो मिल के ख़रीदें। थर्ड जो हमारा जो टॉपिक आता है या फिर जो स्लैब आता है वो आता है कि क्या अगर एक हस्बैंड वाइफ है या ब्रदर सिस्टर है या फिर कोई भी रिलेशन है, मेल और फीमेल पर्सन कंबाइंडली एक प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उनको क्या चार्जेस लगते हैं। तो उनके जो चार्जेस हैं 5 + 2 के चार्जेस हैं। 5% स्टैम्प ड्यूटी, 2% रजिस्ट्रेशन चार्जेस। लेकिन रजिस्ट्रेशन चार्जेस की अगेन एक लिमिट है 15,000 रुपये की, 2% या 15,000। तो मैक्सिमम जो है उनको 15,000 रुपये पे करने होंगे उसमें। तो अगर 50 लाख रुपए की मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदी उसके ऊपर 5% बनता है 2.5 लाख, प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस की अगर बात करूं तो उनको 15,000 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने होंगे। तो 2.5 लाख प्लस 15,000 2 लाख
65,000 रुपये उनको जो है पे करने पड़ेंगे अगर आप एक कंबाइंड रजिस्ट्री करवाते हैं तो। देन बात आती है एक इंडिविजुअल फीमेल पर्सन की। एक फ़ीमेल है, वो अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो उनका जो स्लैब आता है वो आता है 4+2, 4% स्टैम्प ड्यूटी और 2% जो है उनकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, या फिर 15,000 रुपये। तो 50 लाख रुपए की अगर हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके ऊपर 4% बनता है 2 लाख रुपए, और जो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस उनको पे करने पड़ेंगे वो होंगे 15,000 रुपये। तो 2,15,000 रुपये उनको जो है पे करने पड़ेंगे अगर एज एन इंडिपेंडेंट एक फ़ीमेल अपने नाम पे इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं तो ये कुछ चार्जेस थे या फिर उनकी कैलकुलेशन थी। बहुत अच्छे से तो पता नहीं, शायद आपको मैं समझा पाया हूँगा, तो वो तो आप देखिए कमेंट्स में बताएंगे कि क्या ये कैलकुलेशन आपको समझ आई है या नहीं आई है। अगर आपको समझ आई है तो शायद मेरा एफ़र्ट सही जगह पे लगा है, लेकिन अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ आई है तो डेफ़िनेटली आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को और अच्छे तरीके से और इम्प्रूव करके मैं डेफ़िनेटली आपके लिए दोबारा बनाऊँगा और पोस्ट करूँगा। तो चलिए अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैंने आपको चार्जेस जो हैं वो अच्छे से बता दिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हिमाचल की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हमारी इन फ्यूचर में आने वाली हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को पुश कर लीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंच जाए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।